सोलिस सोलर इंडस्ट्री में इनकलाब लाने वाला है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ला चुका है। बिल्कुल ला सर चुका है। ये क्या इनकलाब है, क्या चेंजिंग है? क्योंकि सोलिस जब भी कोई चीज इंडस्ट्री में लाता है तो सब लोग बहुत इंतजार कर रहे होते हैं और उनको पता है कि कुछ समथिंग कुछ बिग होने वाला है। तो सर क्या होने वाला है, हमें जरा बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को नई टेक्नोलॉजी का पता लगे, क्योंकि एक ही चीज सामने है कि हमें कुछ नया बताएं जी। अच्छा, इस तरह है कि मार्केट में जो अभी बहुत बड़ा सेक्टर था आपका C&I का, उसमें अभी बहुत पुराने किस्म की टेक्नोलॉजी चल रही थी, PCS बेस्ड सोल्यूशन चल रहे थे, चीजें चल रहे थे, और उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स लगाने पड़ते थे, STS, MPPT और इस तरह की चीजें अटैच करनी पड़ती थी। अब इस तरह की सूरत हाल के अंदर क्या आता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा था, यानी सोल्यूशन वो अपना लेते थे कि ये सोल्यूशन है, उस हिसाब से आपको चीजें देनी पड़ेंगी। लेकिन सोलिस का मतलब जो काम करने का तरीका है वो ये है कि हमेशा यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाई जाए। सही है। तो उस काम के लिए हमने क्या चीजें पेश खिदमत है, सोलिस एवरकोर जो मार्केट में भी ट्रेडिशनल बेस्ट चल रहे हैं, उसकी तरह इसके अंदर कोई एक्सटर्नल PCS लगाने की जरूरत नहीं है, कोई STS लगाने की जरूरत नहीं है, या महंगे ऑन ग्रिड इन्वर्टर खरीद के इनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कराने की जरूरत नहीं है। तो यानी अगर आपका AC कपलिंग सिस्टम है ये वहां पे चलेगा, DC कपलिंग सिस्टम है वहां पे ये चलेगा, और मजेदार चीज आपको थर्ड पार्टी EMS की जरूरत नहीं है। अच्छा, कि जहाँ पे आपने अगर जनरेटर लगाना है या आपने एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर इसके साथ लगाना है या STS के साथ इसकी सेटिंग अगर आपने करनी है, तो उन चीजों को कवर अप करने के लिए कोई थर्ड पार्टी यानी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये वन विंडो सोल्यूशन है। सही है। हर चीज इन्वर्टर के अंदर मौजूद है, यानी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो बैटरी जी जी। इसके साथ ये ऑन-ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर सारे फीचर जो बेस्ट के होते हैं, PCS, STS, MPPT अगर आप DC से चार्ज करना चाहते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात लग रही होगी आपको कि ये सारे फीचर तो रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स में है, लेकिन जो मार्केट में सोल्यूशन है ना उसके अंदर चीज नहीं है, यानी अब सिर्फ आपने ये कैबिनेट रखनी है, लोड अटैच करना है, आपका सिस्टम रनिंग है। आप बेशक इंडस्ट्री सेक्टर में है, आप कमर्शियल सेक्टर में है, आपके पास ग्रिड है, आपके पास ग्रिड नहीं है जनरेटर है, आपके पास एग्जिस्टिंग ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, सारी चीजें विदाउट किसी थर्ड पार्टी की यूटिलाइजेशन से आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, तो इसमें ये जो बैटरीज लगी है इनकी क्या कैपेसिटी है, कितने किलोवाट की है, और इसका IP रेटिंग क्या है, और ओवरऑल की IP रेटिंग क्या है? अच्छा, मैं आपको गाइड करता हूँ। जो इन्वर्टर है ये इटसेल्फ IP66 है, ओके, और क्रूजन लेवल C5 है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर समुद्र के पास भी हैं जहाँ पे आपके पास ह्यूमिडिटी बहुत हाई लेवल पे है, जी जी, आपको पता है इस तरह की चीजों में अक्सर कॉपर का जंग लग जाता है, ऐसे ही है। तो ये C5 क्रूजन लेवल का इन्वर्टर है। अच्छा, इसमें वो वहाँ पे मसला उस चीज का नहीं है, तो आपके अगर कोई भी यूटिलाइजेशन कोई भी चीज है आप वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। अच्छा, ओवरऑल जो पैकेज है वो IP56 है, ठीक है। और ये 4000 मीटर का जो अल्टीट्यूड है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्कर्दू हो गया, हुंजा हो गया, इस तरह की साइड पे भी आकर फ्री ऑफ टेंशन आप बड़ी इसको चला सकते हैं। -25 डिग्री से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वहां पे काम कर सकते हैं। अच्छा, जो बैटरीज इनसाइड है ये EVE के सेल्स हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, और इसके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो लेटेस्ट जनरेशन का 314 एम्पीयर आवर का सेल है, और ये जो पूरा क्यूब है हमने बड़ा इजी रखा है लोगों के लिए यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है। 125 किलोवाट का लोड आप 2 घंटे चला सकते हैं इस बैंक के साथ। अगर कस्टमर कल को चाहता है कि यार मैं एक्सपैंड करूं, पाकिस्तान में आपको पता है चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, कोई बंदा एक टाइम पे नहीं जाता। सही है। उस तरह की सूरत में आप कल को 6 बैटरी बैंक और ऐड कर सकते हैं एक ही इन्वर्टर के साथ। लेकिन कस्टमर को याद आता कि नहीं यार मेरा एक और खाता चलने लग गया, मैं लोड और इंक्रीज कर लूं, वो इन्वर्टर्स को 10 इन्वर्टर्स तक को पैरेलल कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मार्केट में करंट सोल्यूशन है उनमें आप एक्सपेंशन AC साइड पे कर सकते हैं, DC साइड पे नहीं कर सकते। और अगर उन सारी चीजों को आपने चलाने तो थर्ड पार्टी चाहिए। तो ये हमारा बड़ा अच्छा बेनिफिट है मार्केट में। जो लोग इंडस्ट्री में इस वक्त बिजली के सताए हुए हैं और जो अभी गवर्नमेंट की भी नई पॉलिसीज है नेट मीटरिंग की, उनसे सताए हुए हैं, वो स्ट्रेट में ये रखवा रहे हैं जिस टाइम पे वो नेट मीटरिंग उनकी पावर ज्यादा होती है यानी एक्सेस नहीं कर सकते, वो बैटरी स्टोर करते हैं, पीक आवर में उसको यूज करते हैं। ऐसे ही ये तो बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, इसमें बताइएगा एक्सटेंशन के बारे में तो आपने बताया, अगर कोई शख्स है जो कम बैटरी जब लगाना चाहता है तो इस कैबिनेट के अलावा क्या वो रैक माउंट का ऑप्शन इसमें है? हाँ, तो वो रैक लगा के उसमें बैटरीज लगा लें। अच्छा, उसके लिए हमारी प्रोडक्ट है ये ठीक है। 125 किलोवाट का इन्वर्टर है हाइब्रिड। तो ठीक है। हमारे पास 2 सीरीज हैं,
ठीक है। अगर आप एवरकोर को कंसिडर करते हैं फिर 3 है। ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। मुझे पता है पाकिस्तान में हर किसी के पास जगह नहीं होगी बाहर रखने की, ठीक है। तो उसमें 2 और सीरीज है, फ्लेक्स कोर इंडोर, फ्लेक्स कोर आउटडोर, फ्लेक्स आईडी और फ्लेक्स ओडी। अब इसमें क्या है, कस्टमर जो फ्लेक्स कोर इंडोर है वो 20 किलो वाट आवर का एक बैंक है, सही है। ठीक है। कस्टमर उनको रैक्स में करके मिनिमम 60 किलो वाट आवर से लेके 102-161 सेम एज दिस वन वो जा सकते हैं, लेकिन उसमें प्लग एंड प्ले नहीं आएगा। वो उन्होंने रैक में लगानी चीजें, ठीक है। और उनको कनेक्ट करने, ये उनका जो ओवरऑल वर्किंग होगा। फिर कई लोग होते हैं कि यार हमारे पास अंदर भी जगह नहीं है, सही है। लेकिन हमारे पास इतनी भी जगह नहीं है कि हम बाहर चीजों को लगा सके, सही तो है। उसके लिए फ्लेक्स कोर आउटडोर है, अच्छा, ठीक है। उसमें क्या है कि बैटरीज आपकी इंस्टॉल होती है आउटडोर, और वो IP66 है। अब कस्टमर को इस चीज का बेनिफिट क्या है कि वो आउटडोर में लगाना चाह रहा है, चीजें करना चाह रहा है, वो उसको एक्सपेंड 6 क्लस्टर को पैरेलल कर सकता है। 3 वो 13 किलो वाट का एक सेल है, और वो क्या कहते हैं जो टोटल क्लस्टर है 13 का, उनको 6 क्लस्टर्स को वो पैरेलल कर सकता है। तो कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है पाकिस्तान में लोग डायरेक्ट चीजों को नहीं चाहते, कईयों की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कईयों की चीज कम है, इसलिए हमारी जितनी प्रोडक्ट है ये यूजर फ्रेंडली है, फ्लेक्सिबल है, कस्टमर ओरिएंटेड। हमारे सारे सोल्यूशन कस्टमर ओरिएंटेड है। अच्छा, अब थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं कि जो इसमें ये जो बैटरी बैंक लगा हुआ है, जी, जी। ये कितने कितने किलो वाट का लगा होता है इसमें? अच्छा, इसमें जो ये कितने एम्पेयर? ओवरऑल है ये 314 एम्पेयर आवर का एक सेल लगा हुआ है, ईवी कंपनी का, ठीक है। और ये जो ओवरऑल इसकी पूरी बनती है आउटपुट, वो बनती है आपकी 261 किलोवाट अच्छा, किलोवाट आवर। यानी अगर कस्टमर ने 125 किलोवाट का लोड चलाना है, वो 2 घंटे इसको बड़े आराम से तरीके से रास्ता। अच्छा, अब मजेदार बात ये है, इसमें 2 मॉडल्स और हैं, 50 किलोवाट विद 160 किलोवाट विद 120 किलोवाट आवर्स। तो वो दोनों कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो साइज ऊपर नीचे भी करना चाहें तो वो कर सकते सही। हैं, लेकिन इसमें आप रैक्स में बैटरीज आगे पीछे नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड इतनी इस तरह का। ठीक है। इसमें इसकी जो है लाइफ साइकिल, वारंटी, आफ्टर सेल, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। अच्छा, क्योंकि जो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसने इस चीज को तो देखना ही है। देखें, सबसे पहली चीज ये है, जो मार्केट में पे सोल्यूशन चल रहे हैं ना, उनमें 280 एम्पेयर आवर का सेल चल रहा है। हम लोगों के पास जो है 314 एम्पेयर आवर का सेल है। अगर मैं वैसे भी नॉर्मल देखूं कि मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग करनी है, जो बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं वो 8000 साइकिल्स कमिट करती है। अच्छा, ठीक। 8000 साइकिल्स, वो इसीलिए ही है ताकि कस्टमर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहे। उनको ये ना हो कि जब टाइम पैसे पूरे हो और उनके साथ डिवाइस में पूरी हुई हो, ठीक है। ये एक बड़ा मेजर इसमें है। दूसरा, इसमें 15 लेवल की सिक्योरिटीज हैं, आपकी जो फायर से रिलेटेड, और जो आप लेट सपोज ग्रिड साइड से मसले आ रहे हैं, इंटरनल बैटरी सेल, पैक सेल लेवल से लेके पैक लेवल से फिर कैबिनेट लेवल, फिर ओवरऑल पूरे सिस्टम की, इवन ये कि फायर एक्सटिंग्विशिंग तक का सिस्टम इसके अंदर बिल्ट है। क्योंकि मुझे पता है यार, एक बंदा इतनी अमाउंट अगर इन्वॉल्व कर रहा है वैसे ही। तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई रिलायबिलिटी चाहिए। एक पार्ट में आपको और ऐड करूंगा जो मोस्टली बेस्ट के अंदर नहीं है, ये आप इसका ये पार्ट देख रहे हैं, बिल्कुल ना रे। ये एक्चुअली अगर इंटरनल अगर आपके पास कोई प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, आपको पता है, आपने अक्सर देखा होता है वो वीडियोस होती है इस पे दरवाजा खुलता है तो ब्लास्ट हो जाता है, नहीं पता लगता। तो क्या होता है कि चीजें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चल रहा होता है उसमें इंटरनल प्रेशर इतना बिल्डअप हुआ होता है कि वो बंदे को हैजर्ड के लिए ले जाता है। इसके अंदर ये एक हैजर्ड को रिमूव करने के लिए प्रेशर के लिए ये प्लेट लगी हुई है, ये पॉप अप हो जाती है अगर 20 किलो पास्कल से ऊपर हो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि किसी बंदे को जानी नुकसान या माली नुकसान उस चीज से बंदा बच जाता है, ठीक है। ये इसका ओवरऑल जो है ना प्रोडक्ट का आपके पास ओवरव्यू। चले जी, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आती है तो जैसे नेट मीटरिंग की वजह से जो लोग परेशान थे लेकिन वो सोलर पे आना भी चाह रहे थे और वो कमर्शियल लेवल के भी थे, ऐसा ही उनके लिए सोलिस की जानिब से ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अब मेरे ख्याल से आपको भी अंदाजा होगा कि इनकलाब वाली बात आ नहीं रही, वो आ गई भी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।